भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जी हां, भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर की है और ये अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको ये भी बता दें कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आकर्षक जगह बनता जा रहा है और अब भारत का जो मकसद है वो है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का। नीति आयोग के सीईओ ने कहा यह है कि भारत में आर्थिक माहौल बड़ा अनुकूल है। आज के समय के हिसाब से 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है उसका हवाला देते हुए नीति आयोग के जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में बड़े हैं। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. तो दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से राष्ट्रीय विकास के साथ जुड़ने का आह्वान भी किया है। टीम इंडिया की तरह करना होगा काम, उन्होंने कहा। साथ ही साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की अपील यह है कि इस बैठक में 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शिरकत की, जो अब तक का सबसे ज्यादा भागीदारी मानी जा रही है। लेकिन कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और बिहार ने पहले ही अपनी गैर मौजूदगी की सूचना दे दी थी। वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि यह दिखाता है कि ज्यादातर राज्य सकारात्मक सोच के साथ आए। तो 36 में से 31 राज्यों ने इस नीति आयोग की इस बैठक में हिस्सा लिया है। कहा है कि किस तरीके से एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा और राज्यों का विकास ही देश का विकास है, केंद्र का विकास है। यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। नीति आयोग की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष शासित कई राज्यों के सीएम से भी, आपको बता दें,